हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद माइंड मैप बाय ममता वर्मा। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर जो मैं डिस्कशन करने वाली हूँ वो है सूरत सेशन स्प्लिट 1907। सूरत का एक सेशन होता है कि इसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस जो करती थी, उसके बाद क्या होता है, जो अपने एक्सट्रीमिस्ट थे और जो अपने कौन थे, मॉडरेट्स थे, दोनों के बीच में कुछ कहासुनी हो जाती है, जिसकी वजह से क्या हो जाते हैं, दोनों ब्रेक डाउन हो जाते हैं, दो पार्टीज़ बन जाती हैं। साथ के साथ में इनमें क्या हो जाते हैं, दोनों के रास्ते अलग अलग हो जाते हैं। सो यहाँ पे जो अपनी क्लास है वो 32 क्लास है और अपना जो कंप्लीट कोर्स है ये यूपीएससी, ईपीएफओ प्लस एसएससी जितने भी एग्जाम्स को टारगेट करते हैं ना, उन सब एग्जाम्स के लिए सफिशिएंट है। अगर आपको डाउट है कहीं भी किसी भी पॉइंट पे, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के थ्रू अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। सेकेंड फ्रेंड्स, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए, क्योंकि अपना जो कोर्स है ना वो फ्री ऑफ कॉस्ट है और बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे आपका जो कंप्लीट सिलेबस है वो हो जाएगा। तो बात करते हैं सूरत स्प्लिट की। सूरत स्प्लिट के अंदर होता कब है, 1907 के टाइम पे होता है। 1907 में क्यों होता है, उसके पीछे के क्या रीज़न थे, वो हम डिस्कशन करते हैं। जो हमने इससे पहले जो डिस्कशन किया था वो किया था बंगाल का जो भी पार्टीशन होता है, वो पार्टीशन जब होता है तो पूरे के पूरे ऑल इंडिया के अंदर जो उनका एक पूरा का पूरा एक मूवमेंट चलाया था उन्होंने, वो अच्छे से चलता है। कौन था, स्वदेशी मूवमेंट। ठीक है, जो 1905 में एक बनारस सेशन होता है, किसके बीच में, एक्सट्रीमिस्ट थे और मॉडरेट्स थे, ऐसे ही था ना। इन्होंने पैन इंडिया किया था बंगाल का। इन्होंने मतलब जो मॉडरेट्स थे वो बोलते थे कि आपको अगर जो भी मूवमेंट चला रहे हो ना आप स्वदेशी वाला, आप चलाओ तो सिर्फ बंगाल में चलाना, पूरे के पूरे इंडिया में आपको नहीं करना। एक्सट्रीमिस्ट तो अपोजिट थे भाई, वो बोले नहीं पूरे इंडिया में होएगा। वैसे तब इन्होंने हाँ कर दिया था, लेकिन धीरे धीरे जो अपना ये मोरा का पूरा मूवमेंट था ना, इतना बढ़ता गया, इतना बढ़ता गया कि मतलब ये रोक नहीं पाए तो पूरे का पूरा इंडिया ही सपोर्ट करने लगा। अगर पूरा इंडिया सपोर्ट करेगा तो बंदे तो मतलब पीछे थोड़ी ना हटेंगे, आगे ही आएंगे। उसके बाद एक्सट्रीमिस्ट ने बोला था कि बायकॉट करना है लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को। मॉडरेट बोले नहीं करेंगे। क्यों नहीं करोगे भाई, बोले हम तो बड़ी मुश्किल से वहाँ तक पहुँचे हैं। अब आप सबको पता है जो मॉडरेट्स थे वो सिर्फ रिप्रेजेंटेशन उन्होंने मांगी थी, पावर तो नहीं मांगी थी, तो रिप्रेजेंटेशन इनको मिल गई थी। अगर रिप्रेजेंटेशन मिल गई थी तो ये बोले हम नहीं हटेंगे वहाँ से, नहीं हटेंगे तो फिर इनकी बात कैंसिल हो गई। अब प्रेसिडेंट की पोस्ट को लेके भी बहुत सारे बवाल हो जाते हैं एक्सट्रीमिज्म के साथ में, और किसके साथ में, मॉडरेट्स के साथ में। ठीक है, जो मॉडरेट्स थे वो गोखले जी को बना रहे थे और इनका कुछ और बंदा था। ठीक है, अब रिजल्ट क्या आता है, इन सब का रिजल्ट आता है कि जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो जो उनका कॉम्प्रोमाइज़ करने का जो भी तरीका था, जो भी वो चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे थे, हर एक चीज़ की हद हो जाती है। ठीक है, कुछ टाइम बंदा सहन करता है, चल कोई नहीं, लेकिन एट ए टाइम पे क्या हो जाता है, वो चीज़ जो है ना वो घड़ा वो फूट जाता है। ऐसे ही होता है इनके साथ में। कंप्लीट बायकॉट हो गया था कहाँ पे, बंगाल के अंदर। 1907 में क्या हो गई थी, एक्सपेक्टेशन थी इन्हें किस चीज़ की, कि अब की बार प्रेसिडेंट हम बनेंगे, क्योंकि 5 का सेशन तो हो चुका कंप्लीट, बंगाल का भी क्या हो गया, पार्टीशन हो चुका है। तब इन्हें जो थी वो फीलिंग्स ये आती थी कि हम क्या है, अब की बार प्रेसिडेंट तो बनेंगे ही बनेंगे। ठीक है, प्रेसिडेंट वाली फीलिंग आ गई। अब उसके बाद क्या आता है, दिसंबर का एक सेशन होता है 1907 में। जैसे कि मैंने बताया था, जितने भी कांग्रेस के जो सेशंस होते थे वो दिसंबर में ही होते थे। ठीक है, 1906 में सेशन होता है कहाँ पे, कलकत्ता के अंदर। इस तरफ थे एक्सट्रीमिज्म, इस तरफ थे मॉडरेट। ठीक है, एक्सट्रीमिज्म ने बोला कि हम लाल बाल, अपने कौन थे, लाला लाजपत राय थे और बाल गंगाधर तिलक थे, दोनों में से उन्होंने बोला कि हम अब की बार इन दोनों को क्या करते हैं, इनमें से किसी एक को प्रेसिडेंट बनाएंगे। ठीक है, बना लेना। उधर मॉडरेट्स बहुत शाणे बन गए, शाणे तो उनका बनने का काम ही था। वो क्या बोले, दादा भाई नौरोजी को उन्होंने अपनी तरफ से बोल दिया कि हमारी तरफ से प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है वो ये करेंगे। तो अब दादा भाई नौरोजी को तो सब क्या बोलते हैं, ग्रैंड ओल्ड मैन, मतलब बुढ़ों का भी बुढ़ा। तो अब सब उसकी इतनी इज्जत करते थे, तो क्या हो गया, जो एक्सट्रीमिज्म थे वो खुद ही पीछे हट जाते कि हम इनके साथ में, मतलब इनसे हम ऐसे मतलब सेशन में नहीं हो सकते, इनके अगेंस्ट नहीं जा सकते। इन्होंने अपना नाम वापस ले लिया, बोले चलो ठीक है, 1906 के सेशन में आप ग्रैंड ओल्ड मैन जो अपना दादा भाई नौरोजी आप उसे बना लो। ठीक है, ये एक्सेप्ट करते हैं, बट साथ के साथ में कुछ बोलते हैं, कुछ अपनी डिमांड्स को बोलते हैं। ये क्या बोलते हैं कि हमारा जो गोल होगा ना वो स्वराज होएगा, लेकिन मीनिंग सबकी नज़र में अलग अलग था, किस चीज़ का, स्वराज का। ठीक है, इन्होंने अपना फर्स्ट ऑफ गोल बोला क्या, कि हम क्या लेंगे, स्वराज को लेंगे। दूसरी चीज़ स्वदेशी बायकॉट करना और नेशनल में जो भी एजुकेशन है उनको आगे की तरफ लेके जाना, मतलब नेशनल रिजोल्यूशन को कुछ भी क्या करना, पास आउट करना, स्वदेशी करना, बायकॉट करना चीज़ों का, और नेशनल एजुकेशन को पास आउट करना। ठीक है,
साथ में ये बंदे जो थे ना वो ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहे थे। फ्रस्ट्रेट तो होंगे ही भाई, हर बार सोचते थे प्रेसिडेंट हम बनेंगे, लेकिन हर बार उनसे क्या था, जो मॉडरेट थे वो आगे निकल जाते थे। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने अपनी कुछ डिमांड रखी थी, जो डिमांड है ये आपके एग्ज़ाम में आ सकती हैं, तो आप इसे ज़रूर अच्छे से याद रखिएगा। उसके बाद आता है सेशन 1907, 6 में बना दिया दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी बनाने के बाद आता है 1907 का टाइम। उस सेशन में क्या होता है भाई, उस सेशन में जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो बोलते हैं हम तिलक को प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं या अब की बार इन्हें ही बनाएंगे। पक्का मन में डिसाइड कर लिया। अगर इन्हें डिसाइड कर चुके हैं तो ये जो सेशन था, ये सेशन होता है, सेशन भाई जैसे मैंने आपको पहले एक बार भी बताया था, जब भी जो अपनी कांग्रेस थी अगर वो सेशन करती थी कहीं भी, तो उसी जगह का जो बंदा था, मतलब जो वहाँ का अच्छे से रहने वाला बंदा था, मतलब जिस भी एरिया का, वो उसे इलेक्शन नहीं लड़ने देते थे, मतलब उसे नॉमिनेट ही नहीं करते थे। नहीं करते थे तो भाई फिर से पंगे होने हैं। क्या हुआ, इन्होंने बोला कि हम सूरत में करेंगे। किसने बोला, मॉडरेट्स ने बोला। मॉडरेट्स बोलते हैं जो हम ये पूरे का पूरा इलेक्शन है ना वो कहाँ करेंगे, सूरत में करेंगे। सूरत कहाँ थी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी के अंदर। ठीक है, सूरत कहाँ थी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी के अंदर आती थी। दूसरी तरफ जो अपने कौन थे, एक्सट्रीमिज्म थे, वो क्या बोले कि नहीं हम नागपुर में करेंगे। नागपुर कहाँ आता था, सेंट्रल प्रोविंसेस के अंदर आता था। ठीक है, यहाँ पे जो सेशन होते हैं उनके साथ में क्या बोला जाता है, 1907 के सेशन में बोला जाता है, मॉडरेट्स बोलते हैं सूरत में करेंगे और जो एक्सट्रीमिज्म थे वो बोलते हैं नागपुर में करेंगे। रिजल्ट क्या निकलता है, अब की बार बोले हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, अब की बार कॉम्प्रोमाइज़ हमें नहीं करना। तो क्या हो जाएगा, ये 3 बार बेचारे अपना कॉम्प्रोमाइज़ कर चुके थे, तीनों बार इन्हें नहीं बनने दिया प्रेसिडेंट, नहीं बनने दिया तो क्या होएगा, अगर सूरत के अंदर इस सेशन को हेल्ड किया जाता है तो क्या होएगा, जो तिलक जी थे वो सूरत से थे, कहाँ से थे, बंगाल की प्रेसिडेंसी से थे। तो जैसा कि इनका रूल था कि जो भी उस एरिया का बंदा होगा उसे हम इलेक्शन में नॉमिनेट नहीं किया जाएगा। तो सेम तिलक जी का अगर सूरत में सेशन होता है तो तिलक जी तो वैसे ही कैंसिल हो जाते हैं। अगर तिलक जी कैंसिल हो जाते हैं तो सीधी सी बात है, इन्होंने बंदा उठाया था प्रेसिडेंट के लिए, तो ये मना कर रहे हैं, मना करे तो कोई ना कोई दिक्कत आने वाली है ना। दिक्कत क्या आएगी, यहाँ पे कंपैरिजन नहीं करेंगे तो सूरत के सेशन के अंदर क्या हो जाता है, एक शू का इंसिडेंट हो जाता है। मतलब कोई जूता उठा के फेंकता है किस पे, रास बिहारी घोष पे, जो कि प्रेसिडेंट को बना दिया गया था। किसको, रास बिहारी घोष को। 1907 जो कि सूरत के अंदर सेशन हुआ था, वहाँ पे रास बिहारी घोष को प्रेसिडेंट बना दिया गया था। अगर प्रेसिडेंट बना दिया गया था तो वहाँ पे एक शू का इंसिडेंट हो जाता है, मतलब कोई जूता उठा के फेंकता है, लगता है या नहीं लगता इसका नहीं पूरा अच्छे से पता, लेकिन जो कोई भी एक बंदा है वो सेशन के बीच में जूता उठा के रास बिहारी घोष की तरफ क्या मारता है, फेंकता है। अगर जूता फेंकते तो शू का जो एक इंसिडेंट है वो हो जाता है, वॉयलेंस हो जाती है। वॉयलेंस हो जाते तो उसका नाम किस पे आएगा, कोई बोले प्रेसिडेंट तो सिर्फ कौन बनना चाहते थे, एक्सट्रीमिज्म बनना चाहते थे। अगर वो प्रेसिडेंट बनना चाहते थे तो ये जो इशू है, जो जूता फेंका है किसी ने, तो किसकी वजह से हुआ है, एक्सट्रीमिज्म की वजह से हुआ है। इन्होंने ऐसा सोचा। अगर एक्सट्रीमिज्म की वजह से हुआ तो क्या बोले कि आप उन्हें क्या कर दिया गया, रिमूव कर दिया गया, कांग्रेस से बाहर निकाल दिया। उसके बाद क्या था, दूसरी तरफ ब्रिटिशर्स देख रहे थे। ब्रिटिशर्स तो वैसे ही परेशान थे, किससे, एक्सट्रीमिस्ट से। क्यों परेशान थे, क्योंकि भाई सब मास सपोर्ट मिल रहा था भाई उनको, किस में, स्वराज वाले में। ब्रिटिशर्स देखो कितनी खुशी से झूम रहे हैं कि भाई हाँ निकाला, शुक्र है। दूसरी तरफ क्या था, स्ट्रिक्ट एक्शन लिया गया किसकी तरफ, तिलक के से। जो अपने तिलक थे उनसे क्या लिया गया, एक स्ट्रिक्ट एक्शन लिया गया उनके ऊपर। क्यों, क्योंकि उनको प्रेसिडेंट बनाया जाना था। ठीक है, तो इन्हें 6 साल की जेल मिल जाती है। साथ के साथ जो दूसरे बंदे थे अरविंद घोष, वो संन्यास ले लेते हैं और कहाँ चले जाते हैं, पौंडीचेरी के अंदर चले जाते हैं। दूसरी तरफ लाला लाजपत राय वो यूएस से चले जाते हैं और बिपिन चंद्र पाल जो कि क्विट कर जाते हैं पॉलिटिशियन से। मतलब वो बोलते हैं कि हमें पॉलिटिक्स के अंदर नहीं घुसना है, हम यहाँ से अपना क्विट करके जा रहे हैं। ठीक है, सारे बंदे निकल लिए थे कौन, ब्रिटिशर्स थे और कौन थे, जो अपने मॉडरेट्स थे। जो मेन लीडर था स्वदेशी मूवमेंट का वो कौन था, कि भी जो अपने पूरे के पूरे एक्सट्रीमिस्ट थे वो थे। तो जो एक्सट्रीमिस्ट थे उनको क्या मिला है, सपोर्ट मिल रहा है, बंदों का सपोर्ट मिल रहा है। तो लेकिन धीरे धीरे वो सपोर्ट क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, क्योंकि आपस में भिड़ रहे हैं कौन, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट। अगर आपस में हो रहे हैं और सारे के सारे लीडर बाहर निकल चुके हैं तो पूरे का पूरा जो अपना स्वदेशी मूवमेंट था वो क्या हो जाएगा, डायरेक्शन लेस हो जाएगा और वो कमज़ोर पड़ जाएगा। और यही कौन चाहते थे, ब्रिटिशर्स चाहते थे। ब्रिटिशर्स का क्या मानना था, अगर एक्सट्रीमिज्म यहाँ से चले गए हैं तो मॉडरेट्स तो वैसे ही हमारे वो बंदे हैं, उन्हें तुम कैसे भी बेवकूफ़ बना सकते हैं। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स क्या करेंगे, अब जो अपने मॉडरेट्स हैं उनको बेवकूफ़ बनाएंगे। ठीक है, बना लेंगे बेवकूफ़ बनाएंगे। क्यों, क्योंकि अब एक्सट्रीमिज्म तो है नहीं, उन्हें कोई सही सी डायरेक्शन देने वाला नहीं है। तो क्या होएगा,
अब ब्रिटिश वैसे हैप्पी हो जाएंगे, हैप्पी हो जाएंगे तो क्या होएगा, पूरा का पूरा जो मूवमेंट था वो डायरेक्शन लेस हो चुका है, वो खत्म हो जाएगा। अगर मूवमेंट डायरेक्शन लेस हो जाता है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ डिफरेंस के बीच में। डिफरेंस क्या होता है मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में। मॉडरेट जो थे वो बेस लेके चल रहे थे किसको, जमींदार और अपर क्लासेस के बंदे को। ठीक है, उन्होंने बोला कि हम बड़े बड़े जो आदमी है ना उनसे ही डिस्कशन करेंगे, हम गरीब पीजेंट या फिर जो फैक्ट्री वर्कर्स हैं उनके पास नहीं जाएंगे। लेकिन जो एक्सट्रीमिज्म थे उन्होंने किसको बेस माना, लोअर क्लासेस के पीपल्स को, जो अपने रूरल एरिया थे और जो पीजेंट थे, इन सबको क्या माना, बेस मान के चले। दूसरी तरफ जो अपने मॉडरेट्स थे वो क्या बोलते थे, वेस्टर्न, जो उनके पहनावा था वो वेस्टर्न को ज़्यादा मतलब अच्छे से मज़े से पहनते थे। लेकिन जो एक्सट्रीमिज्म थे वो स्वदेशी और इंडियन कल्चर को बढ़ावा देते थे। उन्होंने क्या कर दिया था, बायकॉट कर दिया था सारे के सारे जो अपने ब्रिटिश जो बाहर की चीज़ें थी उन सबको। उसके बाद आता है ब्रिटिशर्स कैन डेवलप इंडिया। वो सोचते थे कौन, मॉडरेट्स के जो ब्रिटिशर्स हैं वो ही इंडिया को क्या करेंगे, डेवलप करेंगे। बट जो अपने एक्सट्रीमिज्म थे ना वो क्या बोलते थे, हम खुद ही सब कुछ कर सकते हैं, सेल्फ सफिशिएंट। डिमांड करते थे कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म की, हम कुछ रिफॉर्म लेके आएंगे, आप उन्हें मानना। लेकिन जो एक्सट्रीमिज्म थे वो स्वराज को लेके आते थे। स्वराज बोले तो उस टाइम पे मीनिंग सबको नहीं पता था, कोई बोलता था आज़ादी, कोई बोलता था कुछ। ठीक है, तो मीनिंग फाइनली डिसाइड नहीं था क्या मतलब है स्वराज का, बट पता था कि स्वराज चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो अपने मॉडरेट्स थे वो 3 P पे डिपेंड थे। मैंने जैसे आपको पहले भी बताया 3 P पे डिपेंड थे कौन, मॉडरेट्स। प्रेयर करना, पेटिशन करना और अपनी रिजोल्यूशन को पास आउट करवाना। प्रेयर करना, पेटिशंस करना मतलब अपने कागज़ पत्र उठाना, उस पर अपनी प्रॉब्लम्स को नोट डाउन करना। उसके बाद ब्रिटिशर्स को प्रेयर करके बताना कि भाई हाँ सर ऐसा ऐसा हमारी कुछ दिक्कत है, आप इनको मान जाओ। ठीक है, अपने रिजोल्यूशंस को पास आउट करना। जबकि एक्सट्रीमिज्म क्या कहते थे कि हम बायकॉट करेंगे हर एक चीज़ का, कुछ भी हो, हमें नहीं जाना इनके पास, मानते तो है नहीं। मतलब अगर इनको पेन चाहिए तो ये तो बोलते थे भाई साहब पेन चाहिए दे दो ना, और ये बोलते थे कि पेन इधर ला चाहिए मुझे। ठीक है, मतलब दोनों की चीज़ के अंदर मांगने में थोड़ा डिफरेंस है, लेकिन इनका मतलब वॉयलेंस नहीं है। याद रखना, जो एक्सट्रीमिज्म थे उनके अंदर वॉयलेंस नहीं आई, वॉयलेंस तो सेशन के अंदर आई थी, बट इनका जो काम करने का तरीका था वो बहुत ही अच्छे से और मतलब कोई भी वॉयलेंस ना करने का था। ठीक है, तो अपने जो डिफरेंस है वो मैं आपको बता चुकी हूँ, और जो प्रॉब्लम्स आ जाती है वो सारी भी हम डिस्कशन करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन के अंदर। ठीक है, उन प्रॉब्लम्स के साथ में जो भी दिक्कतें होंगी वो हम बात करेंगे। देन अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के थ्रू अपने डाउट्स को बता सकते हो। सो फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है कि वीडियो अच्छी है तो आप इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा, साथ के साथ इस चैनल को जरूर सपोर्ट करें। थैंक यू एवरीवन।